नमस्कार छात्रों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है देवता। ठीक, कितने हैं देवता, कौन कौन से हैं देवता, और उन सभी देवताओं का आज हम वर्णन करेंगे, जैसे कि अग्नि देवता, सोम देवता, संवृत देवता, विष्णु देवता, इंद्र देवता, रुद्र देवता, बृहस्पति देवता। ठीक है, तो आज हम आपको सभी इन्हीं और हमारे जो वरुण देवता हैं, उषस देवता हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देवता, सबसे पहले संख्या की बात करेंगे। आखिर संख्या, निश्चित संख्या कितनी है। ठीक है, डाउट जो कि बच्चों को रहता है और बड़ों को भी रहता है, हमको भी था जब तक हमने इस पुस्तक को नहीं देखा था। ठीक है, तो गुरुजी के बताने के बाद में हमको ये समझ में आया कि आखिर कितने देवता हैं। तो आज मैं इस जानकारी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुने और वीडियो को लाइक सबसे पहले जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर लिखें और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं देवता। वैदिक आर्यों ने विचित्र प्राकृतिक लीलाओं को सुगमता पूर्वक समझने के लिए और समझाने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना की है। इस अखिल ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को विभिन्न देवताओं के क्रीड़ा अंकन के रूप में देखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं प्रकृति नियामक देवताओं के अनुग्रह से ही जगत का समस्त कार्य संचालित होता है तथा विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं उन्हीं के कारण संपन्न होती हैं। पाश्चात्य विचारकों के मत में वैदिक देवता भौतिक जगत के प्राकृतिक दृश्यों के अधिष्ठाता हैं। भौतिक घटनाओं की उत्पत्ति, जो उपपत्ति है, उपपत्ति के लिए उन्हें देवता मान लिया गया है। वैदिक देवताओं के विषय में उल्लेखनीय है कि देवता की स्तुति मंत्रों के द्वारा की जाती है। तो वही देवता स्तुति काल में सबसे बड़ा, व्यापक व जगत का सृष्टा तथा सर्वाधिक लोकापारक माना जाता है। अब बात आती है कि हम देवताओं की संख्या कितनी है ना, जिसमें कंफ्यूजन रहता है। तो देवताओं की संख्या कितनी है। जहां तक देवताओं की संख्या का प्रश्न है, तो ऋग्वेद 139 मतलब 119 के अनुसार कुल देवताओं की संख्या है 33, जिनमें से 11 पृथ्वी में, 11 अंतरिक्ष में तथा 11 भूलोक में, और शतपथ ब्राह्मण 11, 6, 3, 5 के अनुसार, के विवरण के अनुसार 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य और इंद्र 1, ठीक, प्रजापति 1। तो कुल कितने हो गए? 33। ठीक, 33 देवता हैं। यद्यपि ऋग्वेद 11, 53 और 6, शतपथ ब्राह्मण 11, 6, 3, 4 तथा शांकायन और सूत्र 8, 21, 14 में देवताओं की संख्या 3339 निर्दिष्ट की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुराणों में, जो पुराण है हमारे 18 पुराणों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है ना, आपने भी पढ़ा होगा। तो 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो क्या 33 कोटि देवता है? कोई कहता है 33 करोड़, कोटि को करोड़ कहते हैं। तो वहां पर ये ध्यान देने वाली बात यह है, वहां कोटि शब्द प्रकारवाचक है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां कोटि शब्द प्रकारवाचक है, ना कि संख्यावाचक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवता नहीं, 33, ठीक है, प्रकार, ठीक है, के देवता हैं। तो जो पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है 33 कोटि देवताओं का, तो उल्लेख मिलता है वहां कोटि शब्द प्रकारवाचक है, ना कि संख्यावाचक। सॉरी, वो शब्द प्रकारवाचक है ना, संख्यावाचक नहीं है। सही, ओके। तो सबसे पहले हमारे आते हैं कौन से देवता? अग्नि देवता। तो अग्नि देवता जैसे कि सभी के घरों में है साक्षात, बिना अग्नि के तो कुछ होता ही नहीं है, सबको पता है ना। तो साक्षात देवता हैं ये हमारे अग्नि देवता। तो अग्नि देवता वैदिक साहित्य में पृथ्वी स्थानीय
है ना, पृथ्वी स्थानीय है ना अग्नि देवता। तो यस, जो हमारे वैदिक साहित्य में पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि का महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद में लगभग 200 संपूर्ण सूक्तों में अग्नि का स्तवन किया गया है। याज्ञिक प्राधान्यता के अंत के कारण प्राय सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किए गए हैं। मानवीकरण के रूप में यज्ञ से संबंध होने के कारण अग्नि अंग प्रत्यंग पर जो पूर्णतः धृत में माना गया है। ठीक है, माना जाता है ये धृत पृष्ठ, धृत प्रतीक, धृत केश और हरित केश और ज्वाललीम इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इनका दांत स्वर्णिम, सोना, स्वर्णिम तथा प्रकाश युक्त है। सोने के जैसा सोना दांत है जो स्वर्णिम प्रकाश युक्त है। धृत अग्नि का नेत्र है। धृत मतलब घी, अग्नि का नेत्र है। और धृत में चक्षु, धृत में चक्षु, इनके एक ज्वाला में मस्तक तथा 3 अथवा सहस्त्र मस्तक है ना। 3 अथवा सहस्त्र मतलब हजारों मस्तक है। यज्ञ के संबंधित होने के कारण समिध और ये क्या होता है, एवं प्रवृत ही अग्नि का भोजन है। ठीक है, जो धृत है वो क्या है, अग्नि का भोजन है ये। ठीक, तो पिघलाया हुआ धृत इनका प्रिय है पेय। ठीक, पिघला हुआ घी, जब कभी हम यज्ञ करते हैं ना, कुछ भी यज्ञ से संबंधित जब कोई आहुति डालते हैं तो वो उसमें पिघला हुआ घी डालना चाहिए, उनको बहुत प्रिय होता है अग्नि देवता को। ठीक है, तो दिन में 3 बार इन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। किसको, अग्नि को। त्रस्ते अन्नम कृष्णवत ससिन्मन हन। ठीक, तो ये हो गया हमारा अग्नि देवता की बात। तो अब आती है हमारी सोम। ठीक है, तो अभी अग्नि देवता का पूरा नहीं हुआ है, तो शुरू करते हैं हम अगला कि जो बचा हुआ है